मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? उनको ऐसा लगा कि घुमाने ले जा रहे हैं। ऐसा तो है कि कसाईवाड़ में ले जाए हैं उसे पार्टी के लिए उसको। मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा धोखा कैसा है पानी पड़ने में 11 काका भाई भाई बच्चे गया मेरे घर में 11 महीने तक मैं उस बता अभी हूँ बोला मेरे साथ बॉल का खेलता गए थे सब। सूरत, 11 महीने के मासूम की मौत पर उठे सवाल। माता पिता ने किड्स हॉस्पिटल पर लगाए लापरवाही के आरोप। ऑपरेशन के बाद बच्चे की मौत, पिता का दावा, मेरा बेटा ठीक था, फिर अचानक सब खत्म हो गया। फर्स्ट भारत न्यूज की पड़ताल, क्या किड्स हॉस्पिटल में हुई लापरवाही या ट्यूमर ही था जानलेवा? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट भारत न्यूज। आज हम सूरत से एक बेहद दुखद और संवेदनशील खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे शहर। सूरत के नवागाम में रहने वाले नीलेश चौहान और उनका परिवार गहरे सदमे में है। उनके 11 महीने के बेटे दियान चौहान की सूरत किड्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। पिता नीलेश चौहान, जो खुद रेलवे में टीटीई हैं, का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही ने उनके बेटे की जान ले ली। दियान के पेट में करीब 12 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, जिसके इलाज के लिए उसे किड्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 17 जनवरी की सुबह उसका ऑपरेशन हुआ। नीलेश का कहना है कि ऑपरेशन के बाद दियान पूरे दिन सामान्य था, प्रतिक्रिया भी दे रहा था, लेकिन अगले दिन सुबह अचानक उसका पेट फूलने लगा और डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा अब नहीं रहा। पिता नीलेश चौहान के कई गंभीर आरोप हैं। अस्पताल ने पहले ऑपरेशन टालने को कहा, फिर अचानक जल्दबाजी की। ऑपरेशन के बाद नर्स की ड्यूटी पर सोने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिकॉर्ड तुरंत न देने की बात कही गई। उनका दावा है कि बच्चे का 2 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन सिर्फ एक की सीडी दी गई। किड्स हॉस्पिटल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहित सानी का कहना है कि बच्चे का इलाज पूरी तरह चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत हुआ। उनके मुताबिक बच्चे में ऑपरेशन के 30 से 34 घंटे बाद खून जमने की एक बेहद गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन कहते हैं, और ऐसी स्थिति में बचने की संभावना बेहद कम होती है। अस्पताल का यह भी कहना है कि बच्चे का सिर्फ एक ही ऑपरेशन हुआ था और सभी उपलब्ध रिकॉर्ड परिजनों को दे दिए गए हैं। अब इस मामले की गूंज खटोदरा पुलिस थाने तक पहुंच गई है। एक पिता अपने मासूम बेटे के लिए न्याय की भीख मांग रहा है, तो अस्पताल अपने बचाव में खड़ा है। देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या सच सामने आता है। आइए देखते हैं क्या है पूरी घटना विस्तार से। मेरा नाम नीलेश चौहान है। मेरे बच्चे का नाम दियान चौहान था, 11 मंथ का। उसको नॉर्मल सा पेट फूला हुआ था। हम हॉस्पिटल गए, जो कि रेगुलर हम उसी हॉस्पिटल में जाते थे, जो कि अनामिका सेठी करके डॉक्टर वरदान पटेल, जो कि वहाँ पे आते थे विजिट करने। तो हम कंटिन्यू हर वैक्सीन हमने वहाँ से लिए। हर छोटी सी सर्दी खांसी भी होती थी तो हम उस डॉक्टर पास ही जाते थे। अब उसका पेट हमें 11 मंथ का था, अननॉर्मल लगा। हमने चेकअप करा, डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करना, सोनोग्राफी ये करवा लो। सोनोग्राफी में पता चला कि उसको कुछ है पेट में। फिर CT स्कैन से पता चला कि उसमें ट्यूमर है, गांठ है, जो कि 12 सेंटीमीटर की। डॉक्टर ने बताया कि आपको इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन के दौरान मतलब अब इतना क्रिटिकल मामला तो नहीं था कि फटाफट ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन डॉक्टर ने हमको पहले तो डराया कि भाई आप फटाफट करवा लो, वरना कुछ भी हो सकता है बाद में। हम कन्विंस हो गए। ऐसे पेरेंट्स कोई भी यही करता कि ट्यूमर तो था, चलो ठीक है करवा लेते हैं हम। डॉक्टर भी बोल रहा है, उसी का डॉक्टर था। अब ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन भी किया उसका। सुबह में नॉर्मल ऑपरेशन भी नॉर्मल हो गया। उसके बाद में पूरा दिन भर बच्चा सही रहा। रात में 10 बजे भी डॉक्टर आए, तब भी उन्होंने यही बताया कि बच्चा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी एज ए पेरेंट्स नॉर्मल हो गए कि अभी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। अब रात में पता नहीं रात के दौरान पूरी रात क्या हुआ, बच्चे ने कोई मूवमेंट नहीं किया। तब भी कोई डॉक्टर या कोई नर्स ने कोई रिएक्ट नहीं किया कि भाई कोई अननॉर्मल लग रहा है बच्चा। नर्स भी हालांकि सोई हुई थी, जो कि आप CC कैमरे अगर डॉक्टर थे तो पता चलेगा कि उन्होंने कैसे ट्रीटमेंट दिया। अब सुबह 4:30 बजे वो लोग आए, 4:30-5 बजे समथिंग, और मेरी वाइफ को बोला बाहर जाओ, मुझे बोले बाहर जाओ, और कुछ ट्रीटमेंट करने लग गए। बाद में उसको ये वेंटिलेटर पे रख दिया। फिर बोले उसका पेट फूला है। हमने बोला कैसे फूला है, तो बोले हमको चेक करना पड़ेगा, पानी शायद टॉयलेट होगा, यूएन टॉयलेट नहीं किया होगा रात में। हम तो सब कुछ डॉक्टर पे ही छोड़ दिया कि आप देखो जो भी है। अब उन्होंने सडनली अचानक अंदर ऑपरेशन भी कर दिया उसका। ऑपरेशन के दौरान पता नहीं क्या हुआ, बाद में पूरा दिन पर वो लगे रहे, बच्चे के पीछे कुछ ऑक्सीजन देते रहे, क्या करते रहे वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। और शाम को 5:30 से 6 बजे करीब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि भाई अब आपका बच्चा नहीं बचा। तो हम ये सौंपते कि बच्चे को हंसता खेलता लाए, उसको कोई बीमारी नहीं थी और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और पूरा दिन भर में हम थके आ रहे थे।
11 बजे से हम लोग ट्रीटमेंट के लिए गए थे, पूरा दिन हो गया, रात में 8:30 बजे सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई। और सीटी स्कैन में आप लोग सब समझ सकते हो कि कितना मतलब बच्चा कितना कमज़ोर हो गया होगा। तो आप 2 दिन बाद भी ऑपरेशन कर सकते थे। ऐसा ऑपरेशन कब होता है जब कोई सीरियस मामला हो कि भाई इसको करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर ने पहले तो पैसों के चक्कर में या पता नहीं जो भी चक्कर में उसने फटाफट ऑपरेशन कर दिया। चाहे तो उसकी, मुझे तो लग रहा है कि उसने अपनी गलती छुपाने के लिए फटाफट जल्दी से कर दिया। पहले बोला कि दोपहर को 2 बजे ऑपरेशन होगा, बाद में सुबह 6 बजे कर दिया। फिर सेकेंड ऑपरेशन अंदर ही अंदर कर दिया, वहाँ बेड पर ही कर दिया सेकेंड। और बेड पे ऑपरेशन होता है, इतनी तो कौन सी इमरजेंसी थी कि बेड पे ऑपरेशन करना पड़ा। तो वो सारे सवाल हमारे मन में है। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आज जो हमारा एक का एक लड़का दियान चौहान नाम है उसका, 11 मंथ का, अब इसको देख के कोई बोल सकता है कि इसको कुछ हो सकता है? अगर इतनी गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर हमें बताए कि गंभीर बीमारी थी, मर सकता है। अगर ये रिपोर्ट हमारे पास है, अदर डॉक्टर को दिखाओ, वो भी नहीं बोलता है कि बच्चे को कोई ऐसी हानि हो सकती है, मर सकता है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हम मतलब डॉक्टर से करना चाहते हैं। प्रशासन को हमने इसके लिए कंप्लेन की है उसकी, और हम चाहते हैं कि उसका लाइसेंस रद्द हो, ऐसा कोई बच्चों के साथ ना हो। जो जिसकी भी इसमें गलती है वो इसमें नहीं बचना चाहिए, किसी और के साथ में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा माँ बाप के लिए क्या होता है ये हर व्यक्ति समझ सकता है। हमारी लड़ाई यही है कि जो हमारे साथ हुआ किसी के साथ ना हो, उसको न्याय मिले और उसका लाइसेंस छीन दिया जाए, बस।